वॉइस ऑफ लद्दाख के सारे नाजरीन के लिए सलाम व आदाब। नाजरीन की इतला के लिए बता दूं, और हमें बहुत मसर्रत और ख़ुशी है कि वॉइस ऑफ लद्दाख ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम का नाम है रूबरू। इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात को मदऊ करेंगे। इस प्रोग्राम का मकसद मुख्तलिफ़ शोबों से हमारे नाजरीन को, लोगों को आगाह करना है और मुख्तलिफ़ शोबों में काम कर रहे लोगों को, शख्सियात को तारुफ़ कराना भी है। ये प्रोग्राम हर सनीचर को शाम 6 बजे नशर किया जाएगा। आज की इस रूबरू के प्रोग्राम में हमारे साथ रूबरू हैं मोहम्मद अब्बास यावर साहब, जो कि आप सब जानते हैं। हमें तारुफ़ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप आए दिन इनको स्क्रीन पे ड्रामास के ज़रिए आप देखते रहते हैं। तो मोहम्मद अब्बास यावर साहब, अस्सलाम वालेकुम। पहले हमारे प्रोग्राम में आने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमारे नाज़रीन के लिए अपना थोड़ा सा तारुफ़ करेंगे कि आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई और अभी आपका शुग़ल क्या है वगैरह के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवर साहब, सबसे पहले तो मैं आप वॉइस ऑफ लद्दाख का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने, आपकी जो रूबरू प्रोग्राम है, ये सिलसिला आप लोगों ने शुरू किया है। इसमें फ़र्स्ट एपिसोड में मुझ जैसे नाचीज़ को यहाँ पे तारुफ़ किया, तो आपको ये फर्स्ट एपिसोड में हमने इसके लिए जुर्रत की है। ये आप लोगों का ज़रा नवाजी है, शुक्रिया। और सबसे पहले मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है। मैं शिलिक से ब्याथंग का रहने वाला हूँ और मेरा बेसिक एजुकेशन जो है प्राइमरी स्कूल ब्याथंग से मैंने एजुकेशन ली है। और इसके बाद मिडिल क्लास के लिए मैं युग्मा शिलिक से, फ़रका शिलिक से मैं, हमारा मिडिल स्कूल हुआ करता था, वहाँ पे मैंने पढ़ाई ली। इसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल कारगिल में पढ़ाई लेने के बाद फिर मैं जम्मू में एजुकेशन के लिए गए, वहाँ पे मैंने BSc IT की है। अभी फ़िलहाल मैं ऑल इंडिया रेडियो कारगिल पे कैजुअल अनाउंसर काम भी करता हूँ और साथ ही साथ मेरा अपना काम बिजनेस भी चल रहा है माशाल्लाह से। और साथ ही साथ जैसे कि आपने अभी बताया कि मैं ड्रामा में या यूट्यूब पे मेरा वीडियोस आते रहता है, तो ये सिलसिला अभी चल रहा है। वालेकुम अस्सलाम। लनमो चास क्यों करे? ओ या एतसो बारबेसो यदि फ्रोमाना जीनियस असोसो फपरिया असोसो नत मना सोपोसो राजस बिना सल्सपा होला बोमोता अदास राई लगा ओहो गरन दोनो लिस्टोसम याना नमो स्पेरांग ठीक बसे Tri mana Kakera çizer mana pes krolen nazar bamiyende İnnan spera çiçinyon Pene lak pitima Giring pene yon naskem ekran çeçi Giring pene yon nariga Asya pene ekran çeçi inamen Ya Da ditos avlat sar kokton jawan çestos Giring yoten çesya metkan çanarik Hay de atana amamana panspa Ya kiran havası duktuk Yalo nomo Sadaka pokçing he Sadaka tangmi küt katıyor narik naftet Men neker Yani ya bismillah naftet। अच्छा, आपने बताया कि BSc की है, वो भी IT में, इसके बाद अचानक से ड्रामा में, तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये ड्रामा में जो आपका जो दिलचस्पी है वो कहाँ से पैदा हुआ? एक्चुअली ऐसा है कि ड्रामा में बचपन से मुझे इस चीज़ के लिए काफ़ी मेरा रुझान बचपन से था, क्योंकि जैसे हमारे गांव में शादी ब्याह होते थे, वहाँ पे ख़ास करके लड़कियों के जिसको हम ग्रूम बोलते हैं, उसमें लड़कियों के वहाँ पे मेरे को बचपन में शौक़ होता था
और साथ ही साथ स्कूल के टाइम में, जैसे हमारे गांव के जो समर के टाइम में हमारे बहुत सारे लोग पिकनिक के लिए जाते, तो हमारे गांव से भी हमारे जवान लोग जाते थे, हमारे फ्रेंड सर्कल में सारे। तो हम लोग उस टाइम में कुछ ड्रामा वामा बनाते थे पिकनिक पे जाके, और छोटा हैंडी कैम हुआ करता था, उसको साथ में लेकर जाते थे, और दिन में हम जो फिल्मी सॉन्ग है वो शूट करके उस पर हम शूट करते थे, और रात को वही सारे हम टीवी पे देखते थे। तो मतलब सब शौकीन थे, हमारे गांव में जितने भी हमारे फ्रेंड थे सब इस तरह के मतलब शौकीन थे, शौक रखते थे। तो इसके बाद बस एक इंसान के अंदर एक चाहत जो होती है, तो वो किसी को चांस मिलता है तो उभर कर आते हैं। तो यही मौका हुआ। फिर मैंने बहुत बार, मैंने पहले भी ड्रामा किया। एक बार हमारे काचो साहब आया हुआ था NSD करके, तो वहाँ पे NSD, फिर यहाँ पे वो कल्चरल एकेडमी का एक ये वर्कशॉप रखा हुआ था, तो मैंने उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट की। तो 10-15 दिन का वर्कशॉप हुआ, तो उसके करने के बाद एक छोटा सा हमने प्ले भी दिखाया। फिर इसी तरह से मतलब इसके थोड़ा टेक हुआ, मेरा बात वहाँ पे आ गए कि मतलब ड्रामा के साथ। फिर NSD का प्ले प्रोडक्शन वर्कशॉप हुआ था 1 महीने का, जो NSD और हमारे काउंसिल के कोलैबोरेशन में हुआ, 2015 में चला था वो। तो उसमें मैंने वो वर्कशॉप अटेंड किया 1 महीने का। वहीं से मेरा मतलब मेन जो इसमें कैरेक्टर में मतलब आने का चीज़, ड्रामे के साथ मेरा मेन जो फोकस वहीं से हुआ। और वहाँ पे जैसे कि कुछ फैकल्टी थे जो NSD से आए हुए थे, जो हिंदी फिल्मों में काम कर चुके थे। तो होता है ना कि जो फिल्म में जो काम करने वाले उनके साथ कुछ काम करते हुए कि मतलब मज़ा आया। और इसके बाद हमने 15 दिन, फिर 1 महीने के वर्कशॉप के बाद यहाँ पे एक प्ले दिखाया था जो पार्टीशन पे था, इंडिया पाकिस्तान के। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही रोमांचक रहा, बहुत इमोशनल वो ड्रामा रहा। उसमें मेरा एक किरदार था, मैं एक अजंग था, अजंग का किरदार मैंने किया। तो जैसे हमने थिएटर में वो देखा तो बहुत सारे लोग मतलब रो रहे थे। तो उस टाइम पे मुझे मतलब एहसास हुआ कि फील ये हुआ कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ तो मतलब सही जा रहा है, ठीक है। इसके बाद बस तब से बस तभी एहसास हुआ होगा कि मैं गलत फील्ड में चला गया। नहीं, मतलब ये एक्चुअली ऐसा है, नहीं क्योंकि आपने BSc IT किया, वो वाला शायद नहीं वो तो बात ऐसा है। हमारे यहाँ पे हमने बहुत बार कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली करगिल के अंदर BSc IT का कोई स्कोप नहीं था। इसके साथ साथ दूसरे महकमे में भी कोई इस तरह के मतलब गवर्नमेंट मुलाजिमत का कोई ये नहीं हुआ। तो इसके बाद इंसान का देखो, अगर आपने कुछ करना है तो सिर्फ वही चीज़ थोड़ी ना होता है कि इंसान को बहुत कुछ करने के लिए है। गवर्नमेंट मुलाजिमत के अलावा भी इंसान को अपने तरीके से बहुत कुछ कर सकते हैं, कर भी रहे हैं लोग, सक्सेसफुल है। तो ये चीज़ है, सिलसिला इस तरह से वहाँ से स्टार्ट हुआ कि मेरा मतलब थिएटर में आने का, फिर ड्रामा वामे में मेरा दिलचस्पी वहाँ से बढ़ गई। अच्छा, ड्रामा जब आप करते हैं तो ड्रामा ये जब आप किसी के दूसरे के कैरेक्टर में घुसना है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ये है, क्रिएटिविटी है। तो आप फिल्मी दुनिया में आपका रोल मॉडल कौन है? अगर आप ड्रामा करते हैं तो आपका कोई रोल मॉडल भी होगा कि ये बहुत अच्छा रोल करते हैं यार, मुझे भी इनकी तरह बनना है, तो ऐसा कुछ होगा कुछ? नहीं, ऐसा तो मेरा कुछ भी नहीं था। बचपन से हम फिल्में देखते हैं, हिंदी फिल्में तो बहुत सारे देखते हैं, लेकिन किसी को आइडिया नहीं होते। जैसे हमारे यहाँ पे ऐसे फर-फलंग एरियाज़ में फ़िल्मों में किस तरह से जाना होता है, ऐसा कोई आइडिया नहीं होता था। लेकिन मेरा अभी कहने का मतलब ये है कि मतलब मेरा अपना एक शौक़ था, वहीं से मेरा मतलब ये सिलसिला हुआ। फिर भी मैं जैसे फिल्मी दुनिया में जो है अभी आज के टाइम में आमिर खान जैसे लोग उनको बहुत पसंद करते थे, क्योंकि उनके एक्टिंग और उनके जो ये सारे मतलब पसंद करते हैं। बस यही सिलसिला रहा कि भाई इंसान को जब अंदर अपना एक चाह होते हैं तो कुदरती तौर उसकी तरफ खींच लेता है। तो बाकी ड्रामा जो है, जैसे आपने बोला कि भाई किसी को आपने कैरेक्टर में घुसना है। कैरेक्टर ये नहीं है कि भाई अगर मैं कुछ करने को ड्रामा का मेन
मतलब यही है कि कुछ करना, करके दिखाना। ड्रामा यही होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अभी हम दोनों यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, हम दोनों एक कैरेक्टर है। आप अपना कैरेक्टर अंजाम दे रहे हैं, मैं अपना कैरेक्टर अंजाम दे रहा हूँ। यही ड्रामा है। दुनिया में बहुत कुछ, अभी बाहर देखिए, गाड़ियाँ चल रही है, लोग चल रहे हैं, होटलें, मतलब जो सिलसिला दुनिया में एक ड्रामा है, सब एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ड्रामे में भी यही होता है कि एक एक्टिविटीज़ को करना है, लेकिन एक चीज़ ये कि इंसान को समझ के करना और ना समझ से। अगर देख, एक कैरेक्टर जो है किसी का नकल करना, नकल समझ के करना और ना समझ होना, फ़र्क यही होता है। अगर आप किसी स्टेज पे जाओगे, आपको किसी कैरेक्टर दे मतलब करना है, आपको एक ये दिया है कि भाई आपको ये चीज़ करनी है, तो सबसे पहले ये ज़रूरी होता है, पहले उस चीज़ को खुद समझो, अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज़ को अगर आप लेने के आपके अंदर वो ताकत रहेगी। अल्फाजों में बताए तो अपने आप को जिसका आप कैरेक्टर कर रहे हैं उसके जूते में अपने आप को उतार, बस उसके अंदर अपने आपको ले आओ। बस सही, अपने जिस्म में दूसरे का रूह को उतारना जैसा है। सही। अगर वो कर पाए, कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी एक्टर या कोई भी आर्टिस्ट जो है, तो उसका जो है काम सही होता है, नेचुरल लगता है, और वो नेचुरली करता है। नहीं तो फेक लगता है, फेक ही होता है, वो ड्रामा ही होता है। हाँ, ड्रामा लगता जब है। आप दूसरे के कैरेक्टर में घुसने की कोशिश करते हैं तो उसके कैरेक्टर को समझना पड़ता है। इसी तरीके से मैं एक चीज़ अगर ऐड कर दूं तो जर्नलिज्म की दुनिया में भी यही चीज़ है। अगर मुझे ऐसे ही स्टोरी नहीं मिलेगा, जब मैं आम इंसान का ज़िंदगी जीना शुरू करूं और रोज़ में मतलब मैं बस की ही बात कर लूं, अगर मैं वहाँ से बस में आ जाऊं, घर से यहाँ तक अपना गाड़ी ना लाऊं, तो बस में इतने लोगों से हमारी मुलाकात हो जाती है, तो अलग अलग लोगों के स्टोरीज हमें देखने को मिलते हैं। जब उनकी ज़िंदगी जीते हैं तो हमें उनका स्टोरी जो है समझ आ जाता है। जब आप उनको समझने के लिए उनके जगह पे अपने आप को ले जाते हैं, तसव्वुर करते हैं आप वाकई, तो आप उनके करेक्टर में सही से घुस पाते हैं। ठीक, लेकिन एक चीज़ है, मुझे भी कई बार मौका मिला आपके मतलब ड्रामास देखने का, प्लेस देखने का, तो आप हर वक्त उम्र में जो मतलब बुजुर्ग लोग होते हैं उम्र में, तो उनका करेक्टर आप कुछ ज़्यादा ही अच्छे से करते हैं। तो जब आपका एंट्री हो रहा होता है तो सीटी बज रहा होता है, बस शोर मचना शुरू, तो तब आपको कैसा लगता है और अब यही करेक्टर आप अक्सर क्यों चुनते हैं? नहीं, ये बात आपने एक सही बात बोला है। एक आर्टिस्ट को यही एक मौका होता है जब आप स्टेज पे आता है, इसके बाद आपके कैरेक्टर को देख करके लोग जो है, आप जो दर्शक जो है वो आपको तालियां देते हैं या सीटी बजाते हैं आपके उसको देख करके, तो इसका मतलब है आप सही जा रहे हैं, आप सक्सेस हो रहा है, आप जो किरदार निभा रहे हैं वो उसमें आप कुछ सही दे रहे हैं। यही हौसला अफजाई होता है एक आर्टिस्ट के लिए। हम बहुत सारे हमने ड्रामा किया, स्टेज ड्रामा, नुक्कड़ नाटक किया, हमने स्टेज प्ले भी किया, बहुत सारे हमने ऐसा ही किया। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि स्टेज पे आके लोग हमें गले मिला के मतलब हौसला अफजाई करते हैं कि मतलब, तो इससे बहुत इंसान को एक हौसला मिलता है कि हाँ भाई यार ठीक है। और जो ऐसा करता है इसके बाद कैरेक्टर को सही से और करने का एक जज्बात पैदा होता है एक आर्टिस्ट के अंदर। तो ये ज़रूरी है, मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि कभी भी आप किसी आर्टिस्ट का अगर हौसला अफजाई करते हैं तो वो सही तरीके से आपको और अगली बार और भी मज़े से आपको। तो यहाँ पे ये बात आई कि अपने कैरेक्टर को कितना अच्छे से करें। अपने कैरेक्टर को, अपनी काबिलियत को ड्रामा में आप उभारने के लिए क्या क्या काम करते हैं? मतलब अपने कैरेक्टर को उभारने के लिए आप कुछ कोशिशें करते होंगे। देखिए, एक्चुअली मैं इतना बड़ा मतलब प्रोफेशनल लेवल पे ये तो काम नहीं कर रहा हूँ। जब जब मौका मिलता है हमें, तो हम कोशिश करते हैं कि मैं अपने कैरेक्टर को जो है सही तरीके से लोगों तक पहुँचाए, क्योंकि ये मेरा अपना एक ज़िम्मेदारी होता है कि भाई मुझे किस कैरेक्टर को किस तरह से करनी है। और आपने अभी बताया कि मैं जब भी मतलब मैक्सिमम आपने ये देखा है कि मैं बुज़ुर्गों के मतलब इसमें फॉर्चुनेट का है या अनफॉर्चुनेट का है, हमारे जो थिएटर ग्रुप है, रन ठक थिएटर ग्रुप,
उसमें बड़े बुजुर्ग कोई हमारा आर्टिस्ट नहीं है, तो मजबूरन मेरे पे आके सब उसी पे ठहर जाते हैं कि मुझे ही बुजुर्ग बनानी है, क्योंकि एक छोटे बच्चे को बुजुर्ग नहीं दिखा सकते हैं। और मेरे अंदर थोड़ा मुझे ये आता है कि मैं थोड़ा बुजुर्ग लेवल के एक, अगर मुझे ओल्ड एज का अगर कैरेक्टर करने तो उसके आवाज़ को मैं थोड़ा कर सकता हूँ। और मुझे ऐसे सीनियर होने के नाते कि मैं एक कैरेक्टर को जो है बहुत प्यार से, बहुत आराम से मैं उसको हैंडल कर पाता हूँ। तो इसलिए मैं मतलब मजबूरन भी करना पड़ता है कई बार, क्योंकि वहाँ पे एक बड़े के, एक ओल्ड एज आदमी का अगर कैरेक्टर दिखाने की ज़रूरत पड़ता है तो मेरे से ही उसको मतलब निपटाना भी पड़ता है कई बार। ये कभी मुश्किलात होता है, लेकिन उसको निभाना पड़ता है। अब कई बार क्या होता है कि स्टेज मजबूरी में कर देते हैं, हाँ? मतलब कैरेक्टर ना होने की वजह से फिर किसने करना तो है, लेकिन आप ही अच्छा हाँ, लेकिन मैं करता हूँ। मैं मतलब मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है कि एक बुजुर्ग लोग किस तरह से बात करते हैं, कि बुजुर्ग के बॉडी का क्या हरकत क्या होता है, क्योंकि वो उस चीज़ को मैं थोड़ा एक्चुअली हमारे मतलब जब भी ड्रामे का आपको कहीं भी वर्कशॉप करने का मौका मिलता है तो यही सिखाता है कि भाई आपको अगर कभी भी अगर किसी कैरेक्टर को भी करना है तो पहले उस चीज़ को देखो। आप अगर एक बुजुर्ग को कैरेक्टर करने तो एक बुजुर्ग की तरफ आपको बिल्कुल देखना है कि वो क्या करते हैं, कैसे से बात करते हैं, आप उसकी हाथ जो है कैसे शेकिंग होता है, क्या करता है, ठीक है। तो हर कैरेक्टर को इस तरह से तो मैं उस चीज़ को मैं कर पाता हूँ, ऐसे हमारे जो दूसरे हमारे आर्टिस्ट है उनकी निस्बत में। तो बाकी यही चीज़। तो ड्रामा की दुनिया में आपने रंठक थिएटर ग्रुप भी बनाया है, इसके अलावा आप बहुत सारे जो सरकारी अगर कुछ प्रोग्राम्स हो या गैर सरकारी प्रोग्राम्स हो, बहुत सारे जगहों पे आप लोग ड्रामा अपना पेश करते रहते हैं, मुख्तलिफ इश्यूज़ पे आप पेश करते हैं। तो ड्रामा की दुनिया में आपको अभी कुछ साल हो गए तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा, तो क्या क्या मुश्किलात हैं ड्रामा की दुनिया में आपको? देखिए, दुनिया में हर चीज़, हर काम को करने के लिए मुश्किलात होता है। बिल्कुल बिल्कुल ये बात, क्योंकि अभी देखिए सिंपल सी बात है, लोगों का काम है कहना, ठीक है। तो लोगों का कहना तो वो तो जाहिर सी बात है, कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है, कोई अच्छे काम को भी बुरा बोलता है, कोई बुरे काम को भी अच्छा बोलता है। वो तो इंसान का अपना अपना ख्याल है, ठीक है। देखने का अंदाज से, नज़रिया है, किस तरह से लेना है, किस बात को हम किस तरह से टेकअप करें। वो देखो कई बार हमने ऐसे ड्रामा बनाए, ऐसे वीडियोस हमने बनाए कि हमने लास्ट में यही कहा है कि भाई इसके बाद हम पब्लिक पे ही छोड़ते हैं, तमाशीन पे लोग क्या कहते हैं वो जैसे लेते हैं उन पे ही छोड़ते हैं। हमने कहीं पर कुछ वीडियो वगैरह ऐसा बनाया है कि हमने उसका निचोड़ नहीं देखा है, लास्ट में पब्लिक खुद अपने नज़रियात से किस तरह से लेते हैं वो खुद पे छोड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें मुश्किलात यही होता है कि भाई लोग कहते हैं कि यार ये क्या है यार, पागल लोग। कुछ लोगों को लगता है कि ये लोग पागल है, कुछ लोगों को लगता है बेकार लोग हैं, बोलते हैं, कोई मुंह पे बोलता है, कोई बोलता है। तो अगर किसी के कहने पे अगर हम हट जाए तो दुनिया में कोई काम सक्सेस नहीं होगा, कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि किसी भी काम में लोग कुछ तो कहना है, तो कोई बात नहीं कि भाई जो बोलता है यहाँ से सुनो, यहाँ से छोड़ो, लेकिन हमको अपने काम से कम रखना है। क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं हमें उसमें तसल्ली है, हमें उसमें मुतमईन है। इसलिए जैसे हमारे उलमा लोग जो है माशरे के अंदर अच्छे बुरे में लोगों को इतने सारे देता है, तो साथ ही साथ हम भी ड्रामे के ज़रिए से लोगों को सही और गलत अपने माशरे के उस पर हम ड्रामा बनाते हैं। और तो ये काम कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि हम करके दिखाते हैं, ठीक है। बाकी कोई बोल के लोगों तक पहुंचाता है, यही काम है बस। तो ड्रामा आप करते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ इश्यूज़ पे करते हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स को करते हैं, समाज के कुछ कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं, कुछ अच्छे पॉइंट्स होते हैं, उन सब को आप उजागर करने की कोशिश करते हैं, उस पे अपने ड्रामास के ज़रिए उस पे आप कुछ हथौड़ा मारते हैं कभी कभार, हाँ। तो मैं यूँ पूछना चाहूँगा कि ड्रामा के ज़रिए आप पूरे लद्दाख में, ख़ास कर करगिल में क्या तब्दीलियाँ देखना चाहते हैं ड्रामा के ज़रिए? ड्रामा आपका, समझ लीजिए ड्रामा आपका टूल है और इसके ज़रिए आपको कुछ तब्दीली लानी है, क्योंकि आप एक ज़िम्मेदार शख्स हैं, इसीलिए इतना सवाल पूछ रहा हूँ।
देखिए, समाज के अंदर हर इंसान की अपनी एक जिम्मेदारी होती है और हर इंसान का जो है अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए। दूसरी बात है, अभी जो हम ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामे के ज़रिए से हम लोगों को मैसेज देने की कोशिश करता है कि भाई ये चीज़ सही और ये गलत है। तो उसमें सही और गलत को एक्सेप्ट करना नहीं एक्सेप्ट करना लोगों का ये है। हम उम्मीद ये करते हैं और बहुत सारे काम सही भी हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिवली इस पे लोगों का मतलब कमेंट्स आता है, पॉजिटिवली उसको लेते हैं। तो हम समझते हैं कि हमारे ड्रामे के ज़रिए से, हमारे जो वीडियोस आते हैं उसके ज़रिए से पब्लिक अवेयर हो जाए, हमारा मेन मकसद यही है। ठीक है। और जैसे गवर्नमेंट की जो अवेयरनेस गवर्नमेंट हमें देता है, इसलिए कि हम उसको सही तरीके से, और बहुत सारे महकमे के लोग हमें यही बोलते हैं कि भाई हम तो ऐसे अवेयरनेस कैम्प के लिए कई हज़ार रुपये खर्चा करके, खाना वाना बना करके, लोगों को बुला करके भी हम अवेयरनेस कैम्प करते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है। वो वहाँ पर आते हैं और आके वही बस उस जिस दिन लोग आए, दो चार लोग कुछ बोलते हैं, उसको सुन के चला जाता है, इसके बाद रिज़ल्ट नहीं आता है। और हमारे जो ड्रामास या हमारे जो वीडियोस बनाने के बाद अगर, और अभी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को बहुत एक इजी भी हो गया कि लोगों तक मैसेज पहुंचाना। पहले किसी पर्टिकुलर गांव में जा कर के पर्टिकुलर लोगों को एक ही गांव को वही अवेयरनेस करना पड़ता था, खर्चा वही सेम होता था। लेकिन उसी खर्चे में एक बार एक पब्लिक के लिए वीडियो बना करके देते हैं, तो हमारे पूरे जोजिला से लेकर के पूरे लद्दाख के जहाँ जहाँ भी लोग हैं जो हमारे भाषा को समझते हैं, हर कोई, हर किसी घर में, हर एक इंडिविजुअल तक ये मैसेज पहुँच जाता है। तो उनका काम मतलब इजी होता है, और उस चीज़ को जिसकी नीड्स है वो कुदरती तौर पर उनके महकमे तक कांटेक्ट करता है। तो ये तो बहुत बढ़िया एक राबिता है कि पब्लिक को मास कम्युनिकेशन का एक जरिया बन गया आपका ड्रामा। तो ये अब पब्लिक अगर वही मैसेज स्पीच के ज़रिए से वीडियो पे अगर भेजेगा तो उसको ज़्यादा फिर भी इफेक्ट नहीं रहेगा। लेकिन हम ड्रामे के ज़रिए से हम उस चीज़ को प्रैक्टिकली करके दिखाता है, तो लोगों को उसको पूरा सुनने का शौक भी रखता है। क्योंकि 15 मिनट का, 20 मिनट का कोई स्पीच आज के डेट में कोई नहीं सुनता है, मतलब मोबाइल पे। लेकिन एक ड्रामा जो है, इसके बाद क्या होगा क्या होगा क्या होगा, फिर ऐसा करते 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 शुरू से आखिर तक उनको पूरा मैसेज पहुंच जाते हैं उन तक। तो ये बहुत बढ़िया है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, एक आगाही फैलाना चाहते हैं, तो किन किन चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस देते हैं कि मैं इस चीज़ के बारे में लोगों को अवेयरनेस दूंगा, या इस चीज़ पे लोगों को थोड़ा बहुत आगाही देने की ज़रूरत है? देखिए, इसमें ज़्यादा बताने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आए हैं, लोगों ने देखा है, बहुत सारे लोगों ने पसंद भी किया है। तो संध्या गचुक शंग स्प्यांग चनबो में तू गंगमा दिसोला संबा चनछनरी ngатang कोरोना चोक दी नतंगन पिगना स्टुंग से चामिनस कि हमारे समाज के अंदर जो गंदगियां हैं, ठीक है, हम उन चीज़ों को हम फोकस करते हैं, उन पे हम काम करते हैं, उन पे हम ड्रामा या वीडियो बना करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे अभी एक टाइम में मतलब सफ़ी एक आया मैसेज, उसका बहुत सारे लोगों ने सराहना की है। इसके बाद से मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने पहले मतलब जो उस शख्स के साथ लोग मतलब बहुत अपना ये करते थे, वो एंटरटेनमेंट समझते थे, आज के टाइम में टोटली मतलब वो चीज़ नहीं हो रहा है। शाबाश गरे नि खेरस माना खेरस से संग मोतांस फ्लोर द मोतांस जोगा मान अर्ध मोतांस करे खे मतम खतरा बात पो मतम जी बसंग रे मतम याना का साथ उंगर नहीं चिको मतम ये मतम तो इससे फ़र्क पड़ता है
तो ये एक बहुत बढ़िया काम है कि भाई ऐसे मैसेज हम दे रहे हैं, हम इस चीज़ पे हमें बहुत तसल्ली मिलती है। और हमारे कारगिल के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे काम हमने मतलब मैसेज हमने देने की कोशिश की है, बहुत सारे जगह पे लोगों ने सराहना की, लेकिन कहीं पर ऐसा भी हुआ है कि यार लोग टोकते भी हैं। इसलिए कि इंसान देखो, जैसे हमने पहले भी इसका जिक्र किया, तो इंसान का उस चीज़ को लेने का नज़रिया है, तो वो हाँ नज़रिया अलग है, तो उसका भी हाँ ठीक है, वो भी सही है, क्योंकि टीज़ करना चाहिए किसी भी चीज़ का, मतलब करेगा तो फिर काम सही होगा। ये नहीं कि अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो फिर वो सारा सब कुछ सही होना वो भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये माशरे का हम सब का एक ज़िम्मेदारी है। अगर हम थिएटर के ज़रिए से लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं, तो जैसे आप जर्नलिस्ट हो, आप अपने काम से लोगों को, लेकिन हम सब का यही मकसद होना चाहिए कि हम अपने अपने ज़िम्मेदारी को समझे और अपने अपने हिसाब से लोगों तक अपना अच्छाई और बुराई, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, यही है। तो चीज़ हम कर रहे हैं, ज़रिया कुछ भी हो, मेंबर हो, स्टेज हो या ड्रामा हो, कुछ भी हो, हमारा मेन मकसद यही है। ड्रामा के ज़रिए अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर कर रहे हैं और इसमें तब्दीलियां भी आ रहे हैं। मेरा अगला सवाल यही, आखिरी सवाल यही होना था कि आपने अपने ड्रामास के ज़रिए कुछ तब्दीलियां देखा, तो इनका कहना था पहले ही कि जो इन्होंने सफ़ी जो वीडियो बनाया उसके ज़रिए लोगों में बहुत सारी तब्दीलियां आ गई हैं। लोग ऐसे बिहेवियर नहीं करते हैं अब, बहुत सारे लोगों में तब्दीली आ गई, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको जूं तक नहीं रेंगता है जो। तो हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अगले हमारे इस एपिसोड तक आपके मेज़बान अनवर अली सरपा को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।